अनोखी आवाज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। रायसेन जिले के दीवानगंज के ग्राम गीदगढ़ में दुर्गम पहाड़ी पर भगवान भोलेनाथ के मंदिर में एक ऐसा चमत्कारी कुंड है जो कभी नहीं सूखता। हालात कितने भी खराब हो जाएं और आसपास के क्षेत्र के नदी तालाब और ट्यूबवेल सूख जाएं, लेकिन ये महज 25 फीट गहरा चमत्कारी कुंड कभी नहीं सूखता। आइए आपको विस्तार से बताते हैं इस चमत्कारिक मंदिर की कहानी। चमत्कार को पूरी दुनिया नमस्कार करती है और ऐसे ही एक चमत्कार के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं जो मध्य प्रदेश के रायसेन से जुड़ा हुआ है, जहां 42 डिग्री तापमान में नदी नाले बोरवेल सूख जाते हैं। वहीं रायसेन जिले के गीदगढ़ में दुर्गम पहाड़ी पर स्थित गुफा मंदिर के पास एक प्राचीन कुंड है जिसमें कभी पानी खत्म नहीं होता और ऐसी भीषण गर्मी में भी पानी मौजूद है जो लोगों की प्यास बुझा रहा है, जिसका पानी पीकर लोगों को काफी सुकून मिलता है। इस कुंड की खासियत यही है कि इसका पानी कभी नहीं सूखता। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सूरज सिंह जी, ग्राम पंचायत बालमपुर से। कुंड की क्या महिमा है? इस कुंड की साहब ये हमारे बुजुर्ग बताते थे कि यहाँ एक मोनी बाबा रहते थे पहले, तो वो यहाँ तपस्या करते थे। अच्छा। और यहाँ पहले भी सिद्ध गुफाई है, यहाँ महात्मा लोग रहे हैं, उन्होंने तपस्या करी है। जब उनसे यहाँ चलते नहीं बना, बुजुर्ग हो गए वो काफी बाबा, तो उन्हें कुछ गांव वाले हमारे बुजुर्ग वगैरह आते थे यहाँ सेवा करने की, गढ़ से, महुआ खड़े से, बालमपुर से, ये सभी तो बाबा की सेवा करते थे। जब वो चल नहीं पाए, कुछ नहीं हुआ, तो माना अवतार जी ने उनको यहाँ दर्शन दिया और यहाँ प्रकट हुई। तभी से हम सभी ग्रामवासियों का, पूरे क्षेत्र का, भोपाल से, विदिशा से, गनमन लोगों की यहाँ श्रद्धा है। शिवरात्रि पे यह मेला लगता है, आपकी कृपा से बहुत अच्छा, काफी लाखों जनता यहाँ आती है। और हमारा ये प्रयास है कि यहाँ अच्छी सुविधा हो और आगे भी अच्छा मेला लगे, सारी व्यवस्था। कितना पुराना कुंड है ये? वर्षों पुराना है, काफी पुराना है। हमारे बुजुर्ग भी बताते थे, ये हमने भी जन्म से देखा है, ये वर्षों पुराना। इस जल से विशेषता क्या है? इसकी विशेषता ये है कि इस जल से बहुत ही अच्छे बीमारियां, रोग जो हैं वो सारे दूर होते हैं। और जल के पीने से कितना ही आप भोजन कर लोगे वो हजम होता है। और यहाँ की श्रद्धा बहुत बड़ी है, भगवान हमको साक्षात दर्शन दिए हैं प्रभु ने। जी हाँ, यहाँ की प्रचलित मान्यताओं के अनुसार यहाँ एक छोटा सा कुंड है जिससे एक अनोखा ही चमत्कार की गाथा जुड़ी हुई है, जिसका ना तो अब तक कोई जवाब मिला है और ना ही उसके सामने कोई तर्क टिक पाता है। दरअसल घने जंगल के बीच पहाड़ी किनारे बने इस छोटे से कुंड की खास बात यह है कि इसका पानी कभी सूखता नहीं है, चाहे इसमें से कितना भी पानी निकाला जाए या फिर कितना भी गर्म मौसम हो। यहाँ के स्थानीय लोगों का तो कहना है कि गर्मी के मौसम में चाहे गाँव में पूरे ट्यूबवेल और कुएं सूख जाएं, लेकिन इस कुंड का पानी कभी नहीं सूखता। यही कारण है कि यह कुंड वर्तमान समय में लोगों की आस्था का विषय बना हुआ है। इतना ही नहीं, दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं और कुंड का पानी पीकर अपनी प्यास बुझाते हैं। इस कुंड का पानी कभी खत्म क्यों नहीं होता, इसके पीछे एक विशेष मान्यता है। दरअसल इस कुंड से ऊपर पहाड़ पर एक गुफा है। गुफा के अंदर शंकर जी का एक प्राचीन मंदिर है। कई साल पहले इस मंदिर में एक मौनी बाबा रहते थे जो कई किलोमीटर दूर जाकर नर्मदा से पानी लाते थे और भगवान शंकर को नहलाते थे। क्या नाम है आपका? जीवन सिंह धागार। जीवन सिंह जी, क्या इस कुंड की महिमा है, क्या कहना चाहेंगे? इस कुंड की महिमा बहुत है, नर्मदा के नाम से मानी जाती है और सभी मानते हैं। अमास पुनो भी आदमी नहाने धोने मतलब आते हैं, अपना मानते हैं कि नर्मदा माँ के चलो स्नान करे आएंगे, मतलब वह नाम से मानी जाती है। और बहुत दिनों से वो और पास के सभी लोग मानते हैं, मतलब जानते हैं सब, चलो गुफा पे नहाएंगे धोएंगे, आते हैं, मानते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, सभी बात है। इनका सुना है कि ये कभी नहीं सूखता, कभी नहीं सूखता। हमने भी ऐसा ही देखा। इसमें मतलब पानी हमेशा जल के नाम से ही जाता है, मतलब जाना जाता है, नर्मदा जल के ही नाम से मतलब प्रसिद्ध है। हाँ। ये स्थित कहाँ पर है? स्थित ये गीदगढ़ गुफा के नाम से ही मतलब कहलाती है। पहाड़ों के बीच में? पहाड़ों के बीच में ही है, जंगल में ही है अपन, मतलब बिल्कुल पहाड़ में। तब कि हमारे खेतों में मतलब कुओं में पानी नहीं है, ट्यूबवेलों में पानी नहीं है, लेकिन जहाँ पे पानी है मतलब। कितने फीट होगा? 25 फीट की गहराई है, कोई ज्यादा गहराई भी नहीं है उसकी। पहाड़ है, पत्थर ही पत्थर है। और प्रकृति की देन, ईश्वर। हाँ, ईश्वर की, भोलेनाथ की कृपा है और खासियतों की, कभी नहीं सूखता है। भगवान भोले एक दिन उनकी इस तपस्या से प्रसन्न हुए और बाबा की सहूलियत के लिए मां नर्मदा के आशीर्वाद से यहाँ पर यह कुंड प्रकट हो गया। यह भी कहा जाता है कि यह कुंड का कनेक्शन नर्मदा जी से है और इस कुंड में
पानी नर्मदा जी से आता है। मंदिर में रहने वाले पुजारी चरणदास बताते हैं कि 27 साल से यहाँ पर हूँ, मैंने आज तक इस कुंड को कभी खाली नहीं देखा। प्राचीन और प्राकृतिक कुंड की सच्चाई क्या है, यह तो शोध का विषय है, लेकिन इस चमत्कार से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता कि जो सैकड़ों सालों से लोगों के आश्चर्य का विषय बना हुआ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है राजू यादव। राजू जी, कहाँ से आए हैं आप? हम भोपाल से आए हुए हैं जी यहाँ मंदिर पे प्राचीन गुफा है, जी। उस गुफा के बारे में सुना, हम दर्शन करने आए हैं। और यहाँ पर एक प्राचीन झिरिया है, इस पे नर्मदा माई की कृपा है, नर्मदा माई जी यहाँ प्रकट हुई हैं। और ये कुंड में 12 मासी पानी रहता है और पीने में भी बहुत स्वादिष्ट है। और क्षेत्रवासी जो भी कहीं कम पड़े तो ये सब कुएं से जल भी पियो। और बहुत धार्मिक प्राचीन गुफा है, यह गुफा की महिमा बहुत बढ़िया है, गीदगढ़ के नाम से जानी जाती है। तो यहाँ पानी कभी खत्म नहीं होता इसमें? नहीं, यहाँ कुंड में पानी खत्म नहीं होता।